हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जेकेपी ब्लॉग्स ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ सुल्तानपुर पर्यावरण पार्क। यहाँ पे ऐसे ही आया था घूमने टहलने के लिए। लेकिन क्या है कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एक आदमी का दिमाग किस तरीके से काम करता है। दिमाग एक होता है और उसका क्षेत्र दो होता है, एक चेतन और एक अवचेतन। तो चेतन जो है वो किसी कार्य को करने की अनुमति देता है और चेतन काम करना। चेतन का मतलब ये हो गया कि चेतन जो है वो आदेश देता है कि हमें किस कार्य को करना है, कैसे उसको क्या किस तरीके से किया जाता है। तो सारी चीज़ें जो है एक मन के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो चेतन जो होता है वो काम करने का आदेश देता है और बिना संकोच अवचेतन जो है वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। चेतन चाहे अच्छा बोलेगा चाहे बुरा बोलेगा, लेकिन अवचेतन के अंदर कोई इसके अंदर वो समझौता नहीं है कि मैं अच्छा कार्य करूं कि बुरा कार्य करूं, ऐसा कुछ नहीं। वो काम करना स्टार्ट कर देगा। आप अच्छा सोचोगे तो, बुरा सोचोगे तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए हम अपने चेतन को अगर ठीक से रखेंगे तो अवचेतन हमारा बढ़िया काम करेगा। तो सारा कारोबार इसमें चेतन का है, क्योंकि वो बड़ा है। अवचेतन तो उसका समझ लो कि एक बच्चे की तरह है। अवचेतन तो काम करेगा, जो चेतन आदेश देगा वो अवचेतन काम करना स्टार्ट करेगा। अच्छा सोचेंगे तो, बुरा सोचेंगे तो, दोनों। तो इसीलिए बोला गया है कि दिमाग एक होता है लेकिन क्षेत्र उसका दो होता है। तो मैं ऐसे घूमने आया था तो मैं सोचा लाओ थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ। जो हमारे जैसे लड़के हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं गुजरा हूँ वो हर सारी चीज़ें मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कैसे क्या है कैसे नहीं है, चीज़ें कैसी होती हैं और दिमाग कार्य करने की क्षमता, पावर, उसका सिचुएशन क्या है, सारी चीज़ें जो है वो कर देती हूँ। तो मैं यहाँ भी मौजूद हूँ पर्यावरण पार्क सुल्तानपुर में, जो कि उधर थोड़ा दिखाओ नज़ारा किस तरीके से है। पूरा पार्क का मुआयना करवा दो। आदमी लोग कैसे, बच्चे लोग टहल रहे हैं, बच्चे लोग घूम रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्यारा नज़रिया लग रहा है यहाँ का। यहाँ पे हर आदमी का दिमाग शुद्ध हो जाता है। हमें एक पर्यावरण पार्क हमें एक ऑक्सीजन के रूप में समझ लो कि एक ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एट दिस टाइम व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए रिलेशनशिप ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका हेल्थ ज़रूरी है, कि आपको पैसा ज़रूरी है, कि आपके यार दोस्त ज़रूरी है। इस चारों ऑप्शन में आपको एक चीज़ चुनना है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तो हेल्थ होता है। किसी और के हिसाब से बोलेंगे एवरीथिंग, सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जैसे मान लो कि भी एक आदमी के पास, किसी के पास पैसा होता है तो उनके पास टाइम नहीं होता है अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने का, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने का। उनके पास समय नहीं रहता है। पैसा तो बहुत है उनके पास, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें टाइम का जो मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, ये सब सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और जिसके पास समय है उनके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास टाइम और समय दोनों है उनके पास अच्छा हेल्थ नहीं है, उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे नॉर्मल तरीके से अभी हम जान लेते हैं कि बहुत सारा पैसा हमारे पास है, बहुत सारा समय हमारे पास है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सारी चीज़ें जो है हमारे पास है, लेकिन अब जो है हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अब मेरा रसगुल्ला खाने का मन करेगा तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर तो मना कर दिया है ना कि हमको मीठा नहीं खाना है। ये सब गलत फहमियाँ हैं। आपको शुगर का पेशेंट आदमी मीठा खाने से नहीं होता है, वो
वो माइंड से होता है। उसको जितना टेंशन होगा उतना ही ज़्यादा उसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो इसके लिए मैं सबको ये बोलूँगा कि भाई अपने माइंड के आउट करना चाहिए कि ताकि आपकी बॉडी बहुत सारी चीज़ें कर लोगे तो उसमें क्या है कि उसमें आपका बॉडी पेन होने लगेगा, शरीर जो है जवाब देगा। फिर क्या है दूसरे दिन आपको, क्योंकि आपकी बॉडी जवाब दे देगी, नहीं भैया नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत है। थोड़ा सा हाथ हिला करके सारी चीज़ें जो है आप वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे हमारा दिन भर का दिनचर्या बढ़िया हो जाएगा। और सुबह सुबह उठ के हम ये सब सारी चीज़ें करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और हर व्यक्ति को 40 से 45 मिनट तक वर्कआउट करना चाहिए। साथ में अच्छा खाना खाना चाहिए, खाने के साथ सलाद खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी बहुत मेंटेन रहेगी और डॉक्टर के पास जाने का चांस बहुत कम रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।